नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो पहला सवाल है, निम्न में से किस अभिनेता को आरबीआई के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सवाल आप लोग के लिए है और मुझे आशा है कि इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य देंगे। हमें आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो देखते हैं अगला सवाल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि, जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जैवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर। यहाँ पर है, इसमें कितने गुणनखंड हैं ये आपको बताना है ना? कितने गुणनखंड सम संख्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो ये आप घात देख रहे हो, है ना? इस घात से एक अधिक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो आपका एक हो जाएगा। तो इस घात से एक अधिक को गुणनफल कर दिया जाता है। ये 7 है तो 7 से एक अधिक, ठीक है, ये गुणा, ये 3 आपका हो गया, इससे एक अधिक गुणा, ये 4 है, इससे एक अधिक, ठीक है, गुणा, और ये आपका 1 है तो इससे एक अधिक। अब आप देखेंगे ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 2। तो 8 चौका 32, ठीक है, और 32 पाँचे 160, 160 दूनी 320। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा 3, 4 और 1 का एलसीएम नहीं हो सकता है? तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 4 है, 4 से 18 कट रहा है, नहीं कट रहा है, यही आपका एलसीएम नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो कि एलसीएम जो होता है इन संख्याओं से पूर्णतः क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 18 तो विभाज्य 4 से हो नहीं रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आप देख सकते हो ये आपका 16वें नंबर पर आता है, ध्यान रखिए, और ये क्या है 15, यानी कि इससे एक इसको कम लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 20वें नंबर पर आता है, इससे एक कम है। अब एक्स पर देखिए, एक्स किस नंबर पे आता है? 24, तो इससे एक कम क्या आ जाएगा आपका? 23, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे जीव दास मीणा। ठीक है, एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान देखिए यहाँ पर है 1, 5, 7, 8, 9, इसको आपको लिखा जा रहा है एक्स, टी, जेड, ए, एल। तो आप ध्यान देंगे तो ना इसका ये विपरीत है ना, ना ये इसका स्थान वाला मान है। तो कहीं ना कहीं ये इसी के लिए आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसी के लिए ये आपके मान होंगे। ठीक है, इसी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर आपका है एन, ई, एस, यू। ठीक है, ये आपको वहीं आपका हो जाएंगे ये मान। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो है 9, 8, 2, 1 और 6 के लिए क्या होगा? तो देखिए 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, 8 देखिए, ये 8 के लिए क्या है? ए है। 2 के लिए, 2 के लिए यहाँ पर एन है। आई के लिए क्या है? एक्स है। और 6 के लिए आपका देख रहे हो कि ये यू है ना? तो एल ए एन एक्स यू, आपका ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 136/x-4 को एक पूर्णांक बनाता है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए मैं पहला ये लेकर चलता हूँ मान। देखिए क्या हो जाना है, ये आपका एक्स की जगह पर 132 रखते हैं और ये -4, तो 136 और ये आपका कितना हो जाएगा? -136। इसका मान कितना हो जाएगा? -1, जो कि एक पूर्णांक है ना? और न्यूनतम मान भी है, यही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पहला ही। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो देखिए लॉर्ड क्लाइव का जो है यहाँ पर कार्यकाल रहा, वो 1757 से 1760 तक एक आपका रहा। दूसरा जो रहा 1765 से 1767। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट वाला क्या है? 67, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, खजुराहो का भव्य मंदिर शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो ये जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच।
कंप्यूटर में रैम में होती है, तो देखिए रैम जो होती है वो मदरबोर्ड में लगी होती है। ठीक है, अगला है इनका योग ज्ञात करना है। देखिए 5/2 प्लस 2/5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ये 2×5 = 10 यानी 5×5 = 25 हो जाएगा। और ये 5×2 = 10 यानी 2×2 = 4, तो कितना हो जाएगा 29/10। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ पर है कि 14% के लाभ और 10% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर जो इतना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान कर चले कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है x है। ठीक है, तो अब प्रश्न से अगर ध्यान दें तो 14% लाभ हो रहा है, यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका x गुणे ये आपका हो जाएगा 114/100। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो अधिक होगा, इसमें से आप माइनस कर दोगे, और हानि 10% हो रहा है, ये आपका हो जाएगा x गुणे, यहाँ पर विक्रय मूल्य के लिए जाइएगा तो 90% हो जाएगा, है ना, तो 90/100, और ये आपका हो जाएगा 60 रुपये के बराबर, क्योंकि ये इनका अंतर है 100, ठीक है ना, 14x/100, तो यह हो जाएगा 90x/100 बराबर 60। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24x। ठीक है, बराबर 60, या x बराबर का क्या हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा ऊपर और 24 हो जाएगा नीचे। तो ये आपका, ये देखिए इतने बार में 6×4 = 24, 4 से कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा, तो 25 में इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है यदि इनका मान इतना है तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा ये है कि आप जो है बेसिक चीज़ों को जानकारी रखिए। ठीक है, तो अगर आप बेसिक चीज़ की जानकारी रखेंगे तो सवाल को आप आसानी से हल कर पाओगे। जैसे आप देखिए क्या होता है कि a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3a + c होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला मान ज्ञात करना है ना। आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि a³ + b³, ध्यान रखिए ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे 3a + b। ठीक है, तो यही वाला आपका सूत्र लगना है। यहाँ पर आपका दिया गया है ये, तो इसके बदले में आप क्या रख सकते हो, x + 1/x³ - 3a + b, यानी x + 1/x। अब यहाँ से देखिए इसका मान कितना है, 3 है, 3 का क्यूब और माइनस ये आपका 3। मतलब आप डायरेक्ट चाहो तो ये भी रख सकते हो, लेकिन बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका 27 हो जाएगा, ये 9 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 18। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए, वो है भारत। ठीक है, सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चलिए अगला है रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, तो इनका संबंध जो है चित्तौड़ से थे, है ना, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ भी आपका कहलाता है। ठीक है, और ये राजा रतन सिंह की क्या थे, पत्नी थी, है ना, रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी, और इनका जिक्र जो है पद्मावत में किया गया है। ठीक है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखित है 1540 ईस्वी में। ठीक ना, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया, तो ये शुरू किया गया 1 जुलाई 2015 ईस्वी में। फ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, वो है क्लोरीन। एक नदी के पानी का पीएच मान हो तो उसकी पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। तो देखिए अम्लीय होने के लिए आप जानते हो कि देखिए 7 पे उदासीन होता है पीएच मान, अगर 7 हो तो उदासीन होता है, लेकिन अगर कम हो तो आपका अम्लीय हो जाता है, और अधिक हो तो क्षारीय। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अम्लीय, है ना, यानी 7 से कम। 14 व्यक्ति 12 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, और 7 व्यक्ति का एक अन्य समूह जो है
जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में केवल एक चौथाई कुशल है, इस दीवार को निर्माण कार्य करने में कितने दिन लगाएंगे ये आपको बताना है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखिए इसके लिए जो है आपका शॉर्टकट हो जाएगा M1 D1 E1 बराबर M2 D2 E2। अब यहाँ से जो है ये आपका 14 जो M1 जो है 14 हो गया, 3 आपका 12 हो गया और E1 ये आपका जो है कार्यकुशलता को दर्शा रहा है, यानी कि आपका इसका 1 हो जाएगा और M2 इसमें आपका 7 है और D2 जो कि आपको निकालना है और E2 जो कि इनका 1/4 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा 14 गुणे 12, 1 को हटा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और देखिए ये इधर आएगा, 7 नीचे हो जाएगा और ये 4 है 1/4, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, D2 बराबर देखिए 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। अब यहाँ से गुणा कर सकते हो, 4 दूनी 8 और 12 8 96, है ना, यानी कितने दिन लगेंगे 96 दिन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है और इनका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 176, ये आपका हो जाएगा 17.6, ये 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 76, ये आपका हो गया 0.176 और आपका 0.01 एक आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1,700। अब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए ये 6 और 7 13, ये आपका क्या क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ये 7 7 14 ये आपका 15 हो जाएगा, है ना, 6 7 13 1 14 एक आपका 15, ये 6 7 13 1 14 एक 15, 7 1 8 और 1 9 और ये। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जा रहा है 1 9 5 5 5 3 6। ठीक है, 1 9 5 5 5 3 6 यानी कि पहला। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि इसका मान इतने के बराबर है, तो कॉट एक्स का मान क्या होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है समय कॉस से भाग कर दे रहे हैं, समय कॉस से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब ऐसा करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए साइन बाई कॉस है, ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका 3 होगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो आपका ये बचेगा कहीं 3। ठीक है, अब जो है ये tan x बराबर क्या हो जाएगा -3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 आपका हो जाएगा, है ना, ऐसे। अब ये cot x कीजिएगा क्योंकि tan का उलट होता है, ये आपका उलट हो जाएगा 3 प्लस करनी 3, ये मान दिया है नहीं दिया है, तो आप इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो ये आपका प्लस है तो माइनस करके गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस करनी 3, ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ये 3 माइनस करनी 3, ये आपका 3 तिहाई 9 और ये 3 का होगा तो 3, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 3 माइनस करनी 3 बटा 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है ये गोले का आयतन इतना है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा 4 8 5 1 के। अब ये देखिए इसके बाद जो है आप इसका मान रख लीजिए 4/3 22/7 और ये आर क्यू बराबर 4 8 5 1, या आर क्यू बराबर देखिए 4 8 5 1 और देखिए 3 गुणे 7 जाएगा ऊपर और ये आपका हो जाएगा नीचे 4 गुणे 22, इससे कट जाएगा देखिए 11 दूनी कर लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 से 11 चौक 44, ये आपका 4 5 11 चौक 44, 11 एकम 11। ठीक है, अब कटने वाला है नहीं, ठीक है ना, यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, इनको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको ले जाइए इसको करनी में कर लीजिए, 441 है, 441 ये वर्ग होता है किसका 21 का, 21 गुणे 21 हो जाएगा और ये आपका 7 या 21 होता ही है। ठीक है, और ये देखिए ये 4 दूनी 8 है, ये आपका 2 गुणे 2 गुणे, आप जानते हो यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है, तो ये आपका 21 देखिए 3 बार है तो 1 निकल जाएगा और ये 2 3 बार है तो 1 निकल जाएगा। अब इसमें भाग कर लीजिए 2 एकम 2 और 0 और 2 पचे 10, तो इस तरह से जो ये त्रिज्या हो गया आपका इतना, आपको निकालना क्या है व्यास। तो यहाँ पर आप ऐसे भी रखते ना तो ठीक था, आप व्यास निकालोगे ये व्यास बराबर आपका 2 गुणे त्रिज्या हो जाता है, यानी 2 गुणे 21/2, आपका 2 2 कट गया, यानी कितना हो जाएगा 21, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा।
ठीक है, ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।